तो जय हिंद प्यारे साथियों, आज के इस छोटे से वीडियो में हम जानेंगे कि कक्षा 12 हिंदी की कॉपी कैसे लिखें। आज के इस वीडियो में हम पूरी हिंदी की कॉपी देखेंगे कि आपको कैसे लिखना है, जिससे कि आपको 100 में से 95 नंबर यानी कि 95 मार्क्स ज़रूर मिलें। तो आपकी जो इंटरमीडिएट की पुस्तिका होती है, उत्तर पुस्तिका कुछ इस प्रकार से दिखती है, जिसमें आपको यहाँ पर अपना अनुक्रमांक लिखना होता है अंकों में, फिर यहाँ पर शब्दों में, यहाँ पर विषय डालना होता है और यहाँ पर आपका परीक्षा का दिनांक तथा तिथि डालनी होती है। उसके बाद आपको यहाँ पर संकेतांक डालना होता है। तो इस तरीके से आपकी पुस्तिका होती है। तो चलिए अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि हमें लिखना कैसे है। चलिए, तो आपको सबसे पहले आपके हिंदी के पेपर में 10 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न मिलेगा, जो कि 5 नंबर गद्यांश से होगा और 5 नंबर पद्यांश से होगा। तो आपको बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है, जिससे कि एग्जामिनर आपका एक भी नंबर ना काट पाए और आपको 10 में से 10 पूरा नंबर दे। आपको पता होगा कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। अगर आप पहले और दूसरे पेज पे कॉपी को अच्छे से सजाए रहेंगे, इस तरीके से लिखते हैं, तो एग्जामिनर आपकी कॉपी में फिर नंबर की बौछार ला देता है। क्योंकि अगर आप शुरू में ही कॉपी में गड़बड़ी कर देते हैं तो उसे पता चल जाता है कि इस बच्चे को कुछ खास आता जाता नहीं है, बस वैसे लिखा है। अगर आप शुरू में अच्छे से लिखते हैं तो एग्जामिनर प्रसन्न हो जाता है। आपको ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या 1 डालना है। उसके बाद का, खा, गा, घा, अंगा यानी कि ये 5 प्रश्न हैं और पहले का चौथा आंसर सही है। कौन सा प्रश्न? का उत्तर चौथा सही है। IB यानी चौथे ऑप्शन पर था लाला श्रीनिवास दास। खा का पहला सही है, प्रथम कहानी था इसमें। गा का तीसरा सही है, घा का भी तीसरा सही है और अंगा का भी तीसरा सही है। तो इस तरीके से आपको प्रश्नोत्तर संख्या 1 डालकर अपने 10 के 10 प्रश्नों को लिख लेना है। अब कुछ लोग एक प्रश्नोत्तर संख्या 2 डाले, उसके बाद का डाल देते हैं यहीं पर और प्रश्न 1 लिख देते हैं। फिर प्रश्नोत्तर संख्या 2 डालेंगे, खा डालेंगे, फिर लिखेंगे। इस तरीके से एग्जामिनर को पता चल जाता है कि आपने केवल और केवल कॉपी को भरने पर ध्यान दिया है। तो उस केस में आपको एग्जामिनर नंबर काटना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से आपको 10 के 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखने हैं। आप देख लीजिए अच्छे से। देखिए, इसमें आपको एग्जामिनर 10 में से 10 नंबर पूरे देकर चला जाएगा आगे। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है प्रश्नोत्तर संख्या 3 का अथवा, यानी कि आपको 2 ऑप्शन दिए रहता है, जिसमें आपको आप पहला आ रहा हो तो पहला करिए, अथवा आ रहा है तो अथवा। आपको मैं बता दूं, अगर आप कोई भी अथवा क्वेश्चन करिए तो यहाँ पर नीचे अथवा जरूर डाल दीजिए, जिससे कि एग्जामिनर को पता चल जाए कि बच्चे ने अथवा वाला क्वेश्चन किया है। प्रश्नोत्तर संख्या 3 का अथवा, आपको संकेत डालना है। संकेत में लिख देना है पहली के 2-3 लाइन के 2-3 अक्षर और लास्ट लाइन के 2-3 अक्षर, जैसे साहित्य, कला, नृत्य डैश 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 राष्ट्र के लिए। अब इसमें आपको संदर्भ लिखना है। आपको पता है कि अगर राष्ट्र की बात हो रही है तो इसमें हमारे पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप है, जो कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी द्वारा लिखा गया है। संदर्भ लिख देना है आपको एकदम एज इट इज, इसी तरीके से आपको कॉपी लिखना है। तभी आपको 5 में 5 नंबर, 10 में 10 नंबर एग्जामिनर देता चला जाएगा। संदर्भ इसी तरीके से आप लोग लिखना है। संदर्भ हेडिंग डालना, उसके बाद लिखना प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। तो इस तरीके से आपको संदर्भ लिख देना। इसके बाद आपको व्याख्या करनी है। व्याख्या हेडिंग डालना है, लिखना है लेखक के अनुसार यदि बाहरी रूप से संस्कृति के अनेक लक्षण दिखाई पड़ते हैं, व्यक्ति को संस्कृति की हर बातें ध्यान में रखना चाहिए। तो इस तरीके से आपको व्याख्या कर देनी है अच्छे से हेडिंग वेडिंग डालकर। उसके बाद आपको लिखना है हृदय व्यक्ति किसे स्वीकार करके प्रसन्नचित होता है। आपको लिख देना है जो व्यक्ति हृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। इस तरीके से आपको गद्यांश पद्यांश लिखना है, हेडिंग डालकर अच्छे से काली नीली पेन का प्रयोग करके। इसके बाद आगे चलते हैं।
तो गद्यांश हमारा हो गया, गद्यांश यहाँ तक था। अब इसके बाद हम पद्यांश देख लेते हैं। पद्यांश प्रश्नोत्तर संख्या 4। संकेत आपको इसी संकेत जरूर डालना है आपको। गद्यांश और पद्यांश में अगर आप बिना संकेत के लिखेंगे तो गड़बड़ा जाएगा भाई, क्योंकि संकेत से एग्जामिनर समझ जाता है कि आपने कौन सा गद्यांश किया है, कौन सा पद्यांश किया है। तो इस तरीके से आपको प्रश्नोत्तर संख्या 4 डालने के बाद नीचे संकेत डाल देना है। संकेत का मतलब होता है कि आपको 2 लाइन, मान लीजिए ये आपका गद्यांश है, तो आपको यहाँ से 2 लाइन ले 2 अक्षर ले लेना है और लास्ट से 2 अक्षर ले लेना है, ऐसे लिख देना है डैश डैश। जैसे कहते आते थे स्वार्थ ने, तो ये हो गया हमारा संकेत। इसके बाद हम लिखेंगे पाठ का शीर्षक कैकेयी का अनुताप है। पाठ का शीर्षक क्या है? कैकेयी का अनुताप तथा रचयिता का नाम मैथिली शरण गुप्त है। पाठ का नाम कैकेयी का अनुताप तथा रचयिता मैथिली शरण गुप्त है। इस तरीके से आपको पाठ का शीर्षक लिख देना है। आपसे शीर्षक या संदर्भ कुछ भी पूछ सकता है, तो शीर्षक इस तरीके से लिखा जाता है। अब आपसे प्रश्न पूछेगा पद्यांश में, क्या पूछेगा? तो हमारा उत्तर क्या लिखा गया? कैकेयी को अभागिन इसलिए कहा गया है क्योंकि उनके पास कोई पुत्र नहीं है। तो आंसर हो गया। इसके बाद इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा युग युग चलती रही कठोर कहानी। इसके बाद इस पद्यांश में विरोधाभास अलंकार है। आपसे अलंकार भी पूछा जाता है पद्यांश में, तो आपको अलंकार ध्यान में रखना है। इस तरीके से आपको लिख देना विरोधाभास अलंकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को कॉपी अच्छी लग रही होगी। अगर जीवन परिचय की बात करें हम, तो आप लोग को इस प्रकार से जीवन परिचय लिखना है। हेडिंग डाल देना है प्रश्नोत्तर संख्या 5 और नीचे लिख देना है जिस भी लेखक या कवि का आप जीवन परिचय लिखें, नीचे आपको डाल देना है कि हाँ इन्हीं का लेखक जीवन परिचय है। ऐसे आपको इस प्रकार से हेडिंग डालना है जीवन परिचय। उसके बाद लिखना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में सन 1907 ईस्वी में हुआ था। तो आपको ध्यान देना है कि आपको जन्म और मृत्यु को काली पेन से लिखना है, जिससे कि एग्जामिनर तुरंत देख ले कि हाँ जन्म और मृत्यु बच्चे ने सही लिखा है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जीवन परिचय में मेन जन्म और मृत्यु को ही फोकस किया जाता है। इसके बाद आपको ऐसे पूरा लिख देना है इनका जीवन परिचय, और फिर मृत्यु को ऐसे काली पेन से लिख देना है। 1978 है, गलत हो गया था, 1979 सॉरी 1979 ईस्वी में देहांत हो गया। उसके बाद आपको इनका साहित्यिक परिचय लिखना होगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि इंटर में आपसे जीवन परिचय तो नहीं बोल सकते, लेकिन साहित्यिक परिचय पूछा जाता है। मेन लिखा रहता है कि साहित्यिक परिचय दीजिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि साहित्यिक परिचय से पहले आपको छोटा सा जीवन परिचय लिखना आवश्यक होता है। क्योंकि अगर आपको किसी का परिचय ही नहीं पता रहेगा तो आप उससे दोस्ती कैसे करेंगे? अगर आपको किसी का नाम नहीं पता रहेगा, उसका गांव का नाम नहीं पता रहेगा, तो आप उससे दोस्ती कैसे कर सकते हैं? तो इसी प्रकार से आपको सबसे पहले जीवन परिचय लिखना है। उसके बाद आपको हेडिंग डालना है साहित्यिक परिचय, जिसमें आपको साहित्यिक परिचय लिख देना है। साहित्यिक परिचय लिख देना है। अब अगले जीवन परिचय की अगर हम बात करें, प्रश्नोत्तर संख्या 5 का खा मैथिली शरण गुप्त, यानी कि अब आ गए हम कवि में। कवि जीवन परिचय की बात करें और साहित्यिक परिचय, तो आपको ऐसे जीवन परिचय हेडिंग डालना है और उनका जीवन परिचय छोटा सा ऐसे लिख देना है। उसके बाद आपको साहित्यिक परिचय इनका लिखना होगा। देखिए एकदम बिल्कुल इसी प्रकार से मैथिली शरण गुप्त का साहित्यिक परिचय है। इस प्रकार से आपको एकदम लिख देना है मैथिली शरण गुप्त का साहित्यिक परिचय। ऐसे काली पेन का प्रयोग करना है। रंग में भंग भारत भारती इनकी रचनाएं हैं। और रचनाओं को कैसे लिखना है, तो आपको रचनाएं हेडिंग डालना है। उसके बाद ऐसे नंबर वाइज लिखना है। रंग में भंग, भारत भारती, पंचवटी, यशोधरा, किसान, नहुस, साकित। तो अगर आप इस प्रकार से लिखते हैं तो आपको 100 में से 90 या 95 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इसी तरीके से आपको हिंदी की कॉपी, इंग्लिश की कॉपी, मैथ की कॉपी, साइंस की यानी फिजिक्स केमिस्ट्री की कॉपी या बायोलॉजी की कॉपी, इसी प्रकार से आपको हेडिंग डालकर अच्छी राइटिंग में लिखना है और काली नेली प्रयोग अच्छे से करना है। तो चलिए फिर से मिलेंगे दूसरी वीडियो में।